नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मटकुल शाला। आजकल आप टीवी में बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते होंगे कि सुशांत सिंह बॉलीवुड के एक्टर जिन्होंने सुसाइड कर ली थी और उसके बाद उनका केस धीरे धीरे करके अब सीबीआई तक पहुंचा है। उसके बाद हमने ना उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत सारे टीवी के एक्टर्स या फिल्मी हीरोज़ इनके बारे में सुना कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। चलिए, वो तो फेमस हैं, उनकी न्यूज़ तो ऐसे आती रहती है, लेकिन उनकी देखा देखी जो असर हमारे यूथ पर जा रहा है वो कितना गलत है। एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ को ना हमारा यूथ अपना एक आइडियल मान के चलता है और उनका देखी वो लोग भी कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा वो करने की कोशिश करते हैं। आजकल वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है, बहुत निराशा और हताशा का माहौल चारों तरफ फैला हुआ है और ऐसे में जब हमारा यूथ ऐसी न्यूज़ सुनता है तो उस पर असर होता है। ये सुसाइड की फीलिंग की क्यों आती है, क्यों कर बैठते हैं ऐसा गलत निर्णय। ये ना क्षणिक होता है और क्षणिक जो मन में एक अवसाद होता है उसके बाद ऐसा स्टेप उठा जाते हैं, तो जिससे कि हमारे आसपास के हमारे अपने ऐसा कुछ भी गलत ना करें। तो हमें किन चीज़ों को वॉच करना चाहिए, क्यों वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, क्यों उनकी मन में ऐसी फीलिंग आती है, इनके रीज़न क्या होते हैं। आज हम इन बातों पर सोचेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि अगर हमें अपने आसपास के बच्चों में या किसी में भी, बड़ों में भी इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई दें तो हम सतर्क हो जाएं और उन्हें इस फेज से निकालने की कोशिश करें। देखिए, सुसाइड का ना सबसे पहला कारण क्या होता है। सबसे पहले तो ना मेंटल इलनेस होती है। एक आदमी ना मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है और तब उसको पता नहीं चलता, वो इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस में चला जाता है और ऐसे कदम उठा देता है। इसका ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेंटल इलनेस के, लेकिन सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सीवियर डिप्रेशन। जब आदमी को सीवियर डिप्रेशन होता है, देखिए छोटा मोटा डिप्रेशन तो हर आदमी को कभी ना कभी हो ही जाता है, लेकिन जब सीवियर डिप्रेशन होता है ना तो उसमें क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन होता है आदमी को और उस इमोशनल पेन के साथ साथ क्या होता है, लॉस ऑफ होप हो जाती है। उसे कुछ उम्मीद नहीं रहती, ना अपने से ना किसी से, और तब वो ऐसा गलत कदम उठा लेता है। उसको बस तब क्या लगता है कि अब इस सारी परेशानियों से छूटने का, बचने का एक ही तरीका है और वो है अपनी लाइफ का एंड। पर ये चीज़ अच्छी नहीं है। वैसे आपको एक बात बताऊं, मेंटल इलनेस में एक, अगर हम सीवियर डिप्रेशन को अलग कर दें तो एक ना बहुत बड़ा कारण होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। वैसे बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, इस पर एक अलग ही वीडियो बननी चाहिए, तो मैं अलग बनाऊंगी। पर मैं आपको बता दूं, इसमें ना मूड स्विंग्स होते हैं, थॉट्स आते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो कि हमेशा नहीं रहता, कभी कभी के लिए होता है। अब आता है मेंटल इलनेस के बाद सेकंड है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस क्या होता है? जैसे ना कभी चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ हो, छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअली कई बार बहुत गलत होता है, वो किसी से कह नहीं पाते, या कई बार छोटे बच्चे कहने की कोशिश करते हैं लेकिन बड़े ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं उनकी बात को। कई बार बड़े होने पर किसी महिला के साथ, अगर बच्ची के साथ अगर रेप हो जाता है या फिज़िकल एब्यूज़ भी अगर किसी को मिलता है तो उससे क्या होता है, उस समय भले ही वो उस चीज़ से निकल जाए लेकिन उनके दिमाग में ना कहीं वो बसा हुआ होता है। तो कभी कभी बहुत समय बीत जाने के बाद भी उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है उससे आदमी कभी कभी ऐसा गलत कदम उठा जाता है। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट आता है ड्रग्स एंड अल्कोहल। ड्रग्स अच्छी चीज़ नहीं है और ड्रग्स में अगर कोई भी बच्चा बड़ा कोई भी डूब जाता है तो उसके बाद मेंटल इलनेस तो अपने आप आ गई, डिप्रेशन तो अपने आप चला गया और तब वो गलत कदम उठा सकता है। चौथा, लॉस ऑफ जॉब। कोरोना का टाइम आप सबको पता है, इसमें तो लोगों की जॉब बहुत जा रही है और उसकी वजह से क्या होता है,
जब जॉब ही चली जाती है तो आदमी स्ट्रेस में आ जाता है, और जब आदमी स्ट्रेस में आएगा तो कभी कभी ना उसको ऐसा लगने लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, दूसरी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे अपने घर परिवार को चलाऊँगा। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी वो उस नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस में जाके, और जो वो एक क्षणिक होता है ना, वो ये गलत थिंकिंग करके गलत कदम उठा जाता है। तो कोरोना के टाइम में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो गया है कि उसकी जॉब चली गई है, तो उसके साथ बहुत क्लोज रहें और उसको उस गलत थिंकिंग प्रोसेस तक जाने ही ना दें। 5वां आता है लॉस ऑफ रिलेशनशिप। बहुत होता है, यूथ जो है ना एक्चुअली फ्रेंड्स होते हैं, खूब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं और नेचुरल है, होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो बहुत सीरियस रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और कभी कभी वो सीरियस रिलेशनशिप जब फुलफिल नहीं हो पाती तो कभी कभी उनके ब्रेकअप्स के बाद वो ये गलत कदम उठा जाते हैं। उन्हें लगता है अब क्या होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी रुकती नहीं है, चलने का नाम है। अब आता है एकेडमिक फेल्योर। बच्चों के कभी कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, रिज़ल्ट ख़राब आ जाते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आते हैं, ये बच्चे ये कदम बहुत उठाते हैं, बहुत उठाते हैं। तो एकेडमिक फेल्योर ज़िंदगी फेल नहीं कर देते हैं, और वैसे भी एकेडमिकली अगर कभी ऐसा हो भी गया, उससे क्या आदमी की सक्सेस रुक जाती है? अगर हो गया तो आगे बढ़िए। ज़िंदगी तो मेहनत का, लगन का और चलते रहने का नाम है। 7th बुलिंग होती है ना, ह्यूमिलिटाइजेशन। बुलिंग आप समझते होंगे, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, मारपीट की जाती है, उसे बहुत खींचा जाता है, तो कभी वो भी कारण हो सकते हैं। तो अगर आपके आसपास आप देखते हैं किसी को बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है, बहुत बुलिंग की जाती है, तो आप जो कर रहे हैं उनको रोकिए, और जिसके साथ हो रही है उसका साथ दीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ये 8वां कारण सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आदमी स्ट्रांग नहीं रहता तो क्या होता है, उसको लगता है अगर फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पता है मुझे, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आज नहीं है, कल आ जाएगा, कल है परसों चला जाएगा, ये तो ऐसा ही आना जाना लगा रहता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने पर उनको फेस करना सीखिए। और वैसे भी ना अपने फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, या अपने आसपास अपनी फैमिली को बताना चाहिए कि हमें अपने फ्यूचर के लिए ना फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके रखना चाहिए, जिससे कि हमें परेशानी ना हो। अच्छा, एक ना लोगों को सोशल स्टेटस कम हो जाए, ये कम हो जाए, इसकी बड़ी चिंता होती है कि मेरी समाज में बेइज्जती ना हो जाए। कभी कभी मैंने ऐसे देखा है कि बच्चों की किसी गलत कदम से पेरेंट्स ये सुसाइड जैसा कदम उठा जाते हैं। उन्हें लगता है हमारी तो इज्जत ही खो गई समाज में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सोशल स्टेटस जो होता है उसके लॉस से अगर कोई ऐसा कदम उठा रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों को अपने आसपास अपनी फैमिली को बहुत ध्यान में लेके चलना है। अच्छा, कुछ लोगों को तो ना बहुत ही निराशावादी होते हैं, उनको ज़रा सा मतलब होपलेसनेस हो जाती है। उन्हें लगता है पैसे नहीं है, सोशल स्टेटस नहीं है, एकेडमिक फेल्योर है, मतलब किसी भी कारण से बस वो होपलेस हो जाते हैं। और जब निराशा होता है आदमी के अंदर आ जाती है ना, तो कोई कुछ भी कर ले उसको समझाना बेहद मुश्किल होता है। तो ये एक कारण हो जाता है। और एक इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है, कभी कभी क्या होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, कभी कभी कुछ लोग के ये जितने भी कारण हैं, एकेडमिक फेल्योर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल स्टेटस का लॉस, या फिर जिसे कहना चाहिए कि जॉब चली गई, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे जब आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है और आदमी को ये लगता है कि अब मैं ना अपनी फैमिली पर, दूसरों पर बोझ बन गया हूँ, और उसको बोझ बन के जीते हुए बहुत कष्ट होता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि फैमिली पर ना जो अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कभी बोझ नहीं होते।
तो जब वो बोझ समझ के जीने लगता है तो कभी कभी वो उस अवसाद में जाकर, वो नेगेटिव थिंकिंग में जाकर ये सुसाइड जैसा गलत कदम उठा जाता है। तो हमें ना इन सब बातों पर ध्यान देना है, हमें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को समझाना है। और वैसे मैं आपसे एक बात कहूँगी कि दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया के लिए तो आप एक व्यक्ति हो, पर परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हो। सुना है ना ऐसा? ये मेरी लाइनें नहीं है, ये कहावत है। तो इसीलिए अपने लिए ना सही, अपनों के लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, अपने पेरेंट्स के लिए जिए और अपनी ज़िंदगी का अपना ख्याल उनके लिए रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार भरी विदा।